हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फटाफट रिएक्शन चैनल। मैं हूं राना शहजाद। तो क्या हाल है आप सबका। आज हम बात करेंगे जी बॉलीवुड के एक बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं, एक बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी हैं, लोगों में बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग है उसकी और लोग बहुत प्यार करते हैं उसको, उसकी एक्टिंग को। मैं बात कर रहा हूँ ऋतिक रोशन की। उसके फैंस ने एक ट्रिब्यूट दिया है जी ऋतिक रोशन को, एक मैशअप तैयार किया है और उस वीडियो का टाइटल है जी हीरो ऑफ द नेक्स्ट डेकेड ऋतिक रोशन। तो बहुत ही कमाल का ये काम है और ये होना भी चाहिए। इसी तरह से एक एक्टर को, एक बंदे को अपना मोटिवेशन मिलती है और भी ज़्यादा वो काम करने की जो लगन है उसमें पैदा होती है। तो ऋतिक रोशन जो कि पिछले 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है उसको बॉलीवुड में लोगों को इंटरटेन करते हुए, और ये कोई छोटा अरसा नहीं है। बहुत ही कमाल कमाल की फिल्में उन्होंने दी हैं अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को। तो अब बगैर कोई टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग रिएक्शन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। फटाफट रिएक्शन चैनल कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बहुत ही कमाल की बात है यार। Congratulations. आपको बेटा हुआ है। लीडिंग पोर्ट्रेट कितना प्यारा बच्चा है। में बनाया गया है इसको जी। क्या नाम बताया उसका? He's undoubtedly the best looking man in the business, the most glamorous actor I know, the man with the most beautiful pair of eyes and a soul to match. Not only an inspiration for all the youngsters, but today inspiration for all of us seniors also. The actor is Hrithik Roshan. You can't take the heat, don't light the fuse. Game's not over. ये लुक बहुत ही जालिम है। Run for your life. Run for your life. Who is the best dancer, you say? Hrithik is. Hrithik is such a perfect dancer that even the choreographers take time to think what to give him. He's a god in dance. सब कुछ भुला के इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही कमाल के डांसर हैं। इस जैसा डांसर मैंने बाकी नहीं देखा। इतने कमाल के मूव्स करते हैं और बहुत ही आला, बहुत कमाल। Really looked up to the way Hrithik dresses in life, the way he is as an actor. He's someone who I really admire and respect. So I would just like to believe that I hope that I can make as much a contribution as what Hrithik has done. He's amazing. I mean, I remember when he had the operation for his head. Yeah. And I called him up and I was like, you okay? What's happening? Yeah. And he was so positive. I was like, dude, you're going in, somebody's going to make a hole in your head and you're okay. And he's like, yeah, it's fine. And he was fine. He was so positive. मैंने उनके पिताजी के साथ 3 फिल्में की हैं मैंने, और ये तीनों फिल्म्स में ऋतिक यूज्ड टू बी एज एन असिस्टेंट। तो एक बार खेल की शूटिंग चल रही थी और हम लोग नायरोबी में शूटिंग कर रहे थे वहाँ। आई वॉज जस्ट टेकिंग अ वॉक आउटसाइड बिकॉज वी हैड पैक्ड अप अर्ली दैट डे। और चलते चलते ऐसे ही मुझे ना डायलॉग सुनाई दिए कहीं से, और वो भी अनिल जी के डायलॉग से फिल्म में के। तो मैंने बोला अनिल जी आजकल इतनी मेहनत करते हैं, मतलब शूटिंग पैकअप हो गया फिर भी रूम में जाके वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, लेकिन आवाज़ अलग थी। तो मैंने बोला है कौन? तो आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स दैट रूम एंड आई सॉ ऋतिक इनसाइड द रूम
और वो खेल के वो डायलॉग्स ही वाज रिहर्सिंग कि अगर वो एक्टिंग करते तो वो कैसे वो बोलता। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं बूंदों के समंदर पे। तो उस टाइम पे I realized that that is how I want to do films. I need to do films that reflect something inside of me, and that I think was a decision that I took after Koi Mil Gaya. I think the first time when I saw Hrithik Roshan acting, and I think when I saw him in Agnipath, Mission Kashmir, Fiza, like the way he does his intense scenes and he does all that. Till then, as a kid, I was so used to just seeing the Khans do it the way they do it, and then this new guy came, and the intensity he brought to the scenes and the performance, like he came as a superstar, like this new superstar has come, but he was an actor as well. We need to go through this because I'm not going through this. गुजारिश टफ एक्टिंग थी इसकी। तुम ऐसा नहीं कह सोफिया, तो मैं खुद वहां पे आके तुम्हारा हाथ पकड़ के take you to the front door, throw you out of this house and out of this job. किसी ने 15 साल से 15 साल। He's raised the standard of acting in this country. लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, so go on, break the rules, forgive quickly, kiss slowly, love truly, laugh uncontrollably, and never regret anything that made you smile. I think he is such a marvelous dancer. When he dances, it's like poetry. My absolutely stunning superstar, most talented, most good-looking, the coolest movie star India has ever seen, Hrithik Roshan. फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं आपसे सीनियर हूं, लेकिन मैंने आपकी फिल्म गुजारिश देखी। देखने के बाद मैं साफ कह सकता हूं कि एक्टिंग में आप मेरे सीनियर हैं। When people talk about overnight success, they don't know the 15 years that went before it. Wow. No, I've never spoken about this. There was one time when we did not have the money to pay the rent, and we had to vacate our home. For many years in my life, I have struggled through my own handicaps. I think the most difficult phase was when I was 21. I had a slip disc at that time. That's my first slip disc. I went to the best doctors in the world. उन doctors ने कहा था मुझे कि I cannot be an actor. I should not be an actor because the shape, the genetics is so bad. कि अगर मैंने jump किया या dance किया, then in a matter of 3-4 years, I might be under the knife and 50 chance whether I'll be on a wheelchair or not, and so all that. Earlier you used to stammer as well. It is. As a child, I have howled myself to sleep because I have been made fun of. The only one that I think is appropriate for me to say right now is when I used to say that I want to be an actor. इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है? And people would laugh. And I used to stop. It's like, what am I saying? How can I be an actor if I can't even say I want to be an actor? कहो ना प्यार है कि सक्सेस के बाद ऋतिक ओवरनाइट स्टार बन गए और सभी को उनकी अगली फिल्म का इंतजार था। पर ऋतिक की अगली 3 साल तक कोई भी सोलो लीड फिल्म नहीं चल पाई और माना जा रहा था कि ऋतिक एक वन टाइम वंडर एक्टर है। I remember picking up this magazine which had my face on it and it said, finished. I will not be afraid, because I will never give up. We people believe in only one thing and live by only one thought, that the show must go on. It takes 3 seconds to decide whether I am a superhero or not. 3, 2, 1. I am a superhero. Bring it on. The best actor. Hrithik Roshan. I'm speechless. I'm very confused right now. 1-2 साल नहीं हुए, 30-40 साल तक. और इसने अचीव किया।
May our children never be afraid to dream the impossible. Because if someone like me can get this far, then impossible is nothing. Dream on, guys. जी, तो सबसे पहले जी अश्विन शर्मा जिन्होंने मुझे ये वीडियो सजेस्ट की थी, और उसके बाद शरत जिन्होंने इस वीडियो को, इस मैशअप को तैयार किया, इसको बनाया, बहुत ही मेहनत के साथ बनाया और हम इसको देख सके। तो दोनों का जी थैंक यू वेरी मच कि आपने ये काम किया तो हम इस चीज़ को देख सके। और दूसरा, ऋतिक रोशन का नाम जी बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं, बहुत ही कमाल के बेहतरीन इंसान है, और हर बंदे ने अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में उसको, उसकी तारीफ की, उसकी शख्सियत को बयान किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। खासकर मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी जो इस वीडियो में दिखाया गया, जो पार्ट कि अक्षय कुमार ने एक बयान दिया, एक बात कही अवार्ड शो के अंदर ऋतिक रोशन के बारे में कि गुजारिश देखने के बाद, पहले वो अपने आप को कहते थे कि मैं एक सीनियर एक्टर तो हूँ ऋतिक रोशन से, लेकिन उसकी गुजारिश फिल्म देखने के बाद वो एक्टिंग के मामले में मुझसे ज़्यादा सीनियर हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल का एक सपोर्ट होती है अपने से छोटे या अपने से नए आने वाले बंदे के बारे में कहना, और उससे उसको जो मोटिवेशन मिलती है उस बंदे को, वो और भी ज़्यादा मेहनत करता है। ऋतिक रोशन कहो ना प्यार से उसने अपने करियर का आगाज़ किया, उसके बाद उसने कुछ ऐसी फिल्में की जिनके बारे में कहा गया, बकौल या उसके मुंह से जब ये सुना कि वो फिनिश हो चुका है, लोग उसके बारे में सोचते हैं कि अब ऋतिक रोशन नहीं है, जो एक शुरुआत उसने की थी वो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद एक जो नई शुरुआत उसने की और उसने अपने आप को खड़ा किया उन्हीं लोगों के सामने जो उसको फिनिश कह रहे थे, तो आज वो सभी मानते हैं कि वाकई ऋतिक रोशन एक बहुत ही कमाल के एक्टर है। बाकी इस वीडियो के अंदर एक चीज़ जो मैंने देखी है कि उसको कोई मसला आया था, कोई ऐसे जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन भी किया गया था और वो स्ट्रेस में भी गए हैं, तो उसके बाद जो उसने अपने आप को रिकवर किया है और दोबारा से उसने अपनी फिल्मी सफ़र को या अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरुआत उसकी की है, वो भी कमाल है। उसकी जो स्ट्रगल है, उसका जो डांस है, कि उस बीमारी की वजह से उसको डांस करने से भी मना कर दिया गया था, लेकिन डांस उसका जुनून है, वो वाकई ही मानने वाली बात है कि उसके जैसे मूव जो हैं आज तक किसी और बंदे में, किसी और डांसर में मैंने नहीं देखे। और मुझे तो बहुत ही कमाल का इनकी जो शख्सियत लगती है, इनकी बहुत कमाल की जो फिल्में हमने देखी हैं, और अब इंतज़ार है जी इनकी एक ऐसी फिल्म का जो सीरीज़ चल रही है क्रिश की, तो अब क्रिश 4 के बारे में जो सर्च की जा रही है, लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, उसका इंतज़ार है कि उसके बारे में कब एक नई खबर, एक नई अपडेट हमें सुनने को मिलती है। तो आपको आज का ये रिएक्शन, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, वीडियो को लाजमी लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आपसे चाहते हैं इजाज़त, मिलते हैं आपको अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए